जंजीर हिलती रही, डर बोलता रहा। समझ में आई बात? जी जी, वाह सुभान अल्लाह। अगर समझ में आई ये बात तो सुभान अल्लाह बोलो भाई। क्या बोला मैंने? जंजीर हिलती रही, डर बोलता रहा। वाह वाह। ये कौन सी जंजीर हिल रही थी? हजरते उम्मे हानी के घर से अल्लाह के रसूल मस्जिद हरम गए। वाह बेशक। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की। नबियों की इमामत करने के बाद ला मका तक गए। बेशक वाह। ला मका तक गए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करके वापस भी चले आए हजरत उम्मे हानी के घर में। और आका जब घर से निकले थे तो जंजीर हिल रही थी। बेशक वाह। और आका जब मेराज से तशरीफ लाए तो जंजीर हिल रही थी। वाह सुभान अल्लाह। आका जब तशरीफ लेकर के गए तो बिस्तर गर्म था। आका जब तशरीफ लेकर के आए तो बिस्तर गर्म था, है ना? तो गौर करें कि जंजीर हिलती रही, डर बोलता रहा और लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा और मेरे नबी शरे अर्श आए गए आए बार बार। कुछ लोग सिर्फ एक बार का कायल है कि नबी का मिराज एक बार हुआ था। नबी ला मका पर एक बार गए थे, अल्लाह से नबी एक बार मिले थे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नबी का मिराज एक बार हुआ था और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नबी का मिराज हुआ ही नहीं था। नबी का मिराज हुआ ही नहीं था। कुछ लोगों का ख्याल है कि नबी का मिराज ख्वाब में हुआ था, है ना? और ख्वाब में तो हुआ नहीं था। इसकी तो सबसे बड़ी दलील ये है कि आप इसके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के सामने जब अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि जब मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैं अल्लाह के पास गया था, मेराज हुआ है मेरा, तो कुछ सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी के बात को एक्सेप्ट कर लिया और किसी ने इग्नोर कर दिया, कहा कि नहीं ये गलत बात है। तो सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल अपने जिस्म के साथ मेराज पर गए थे। बेशक वाह। सबसे बड़ी दलील ये है कि कुछ सहाबा ने इनकार किया था, कुछ लोगों ने इनकार किया था। अगर वो ख्वाब बयान करते, अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई मैं रात सोया था, ख्वाब में मैं मदीना शरीफ गया, मक्का शरीफ गया, मस्जिद हरम गया, मस्जिद अक्सा गया, बगदाद गया, करबला गया और फिर बेदार हुआ तो खरसंडा में मौजूद था, किसी को मानने में कोई एतराज है क्या? भाई ख्वाब ही तो बयान कर रहा हूँ ना। तो नबी ख्वाब बयान नहीं किए थे। अगर नबी ख्वाब बयान करते तो सारे लोग मान जाते कि हाँ अल्लाह के नबी जो है मेराज पर गए थे, ख्वाब में गए थे। मगर कुछ लोगों ने इनकार किया था और कुछ लोगों ने नबी की बात को मान लिया था। तो ये सबसे बड़ी दलील है इनकार। जो लोगों ने इनकार किया था सबसे बड़ी दलील है कि नबी जिस्म के साथ मिराज पर गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि एक बार नबी का मिराज हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि एक बार भी नबी का मिराज नहीं हुआ है। और मेरी थिंकिंग क्या है, शेर बोल रहा हूँ समझ लीजिएगा कि मेरे नबी शरे अर्श आए गए आए बार बार। जो एक बार का कायल है वो 50 वक्त की पढ़े, हम बार बार के कायल हैं, हम 5 वक्त की पढ़ेंगे। बेशक वाह। तो मेरे नबी शरे अर्श आए गए आए बार बार। अमा सिदरा पर जिब्राइल का पर बोलता रहा। वाह सुभान अमा अल्लाह। सिदरा पर जिब्राइल का पर बोलता रहा और थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। बेशक वाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। अरे नेज़े पर जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पर जब हुसैन का
सर बोलता रहा और बोलने वाले बोलते रहे, चुप कराने का जमाना राजनीतिक बनाता रहा। सुने, मैं अपने वक्त से खत्म कर दूंगा। 29 हो रहा, 40 होगा, बैठ जाऊंगा। सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। तकरीर आप सुनते रहते हैं, मेरी इलाके के लोग हैं आप माशाल्लाह। कि बोलने वाले बोलते रहे, चुप कराने का जमाना राजनीतिक बनाता रहा। मूसा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया में सबसे पहले कौन आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो इब्लीस ने कहा, आदम आ तो गए हो मगर खामोश रहना, बोलना मत। आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे सफीउल्लाह बना करके भेजा है, बोलने के लिए मैं चुप नहीं लगा सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहिम आ तो गए हो मगर खामोश रहना वरना आग में डाल दूंगा, जल जाओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह ने मुझे खलीलुल्लाह बना करके भेजा है, बोलने के लिए मैं चुप नहीं लगा सकता। तेरे आग की क्या मजाल जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को चुप करा दे। अरे इब्राहिम तेरे आग में पैर डाल देगा, तेरी आग खामोश हो सकती है मगर इब्राहिम कभी चुप नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो नमरूद ने कहा, ऐ मूसा आ तो गए हो मगर खामोश रहना, बोलना मत वरना घर से लाठी निकल जाएगी, मैं बगावत पर उतर जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह ने मुझे कलीमुल्लाह बना करके भेजा है, बोलने के लिए मैं खामोश नहीं लगा सकता। अरे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मेरा माबूद बोल पड़ेगा। तो जितने नबी आए, अल-मुख्तसर, अब 1,24,000 नबियों का नाम बताता चलूं क्या, फिर तो रात खत्म हो जाएगी। तो जितने नबी आए सबके सब आए, बोले और बोलकर चले गए। जितने नबी आए सबके सब आए, बोले और बोलकर चले गए। तब हम गरीबों के नबी, तब हम यतीमों के नबी, तब हम बेसहारों के नबी, तब हम लाचारों के नबी, तब हम गरीबों के नबी, हम बेसहारों के नबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और जब नबी तशरीफ लाए तो सारा जमाना बोल रहा था, नबी खामोश थे। पूरा मक्का बोल रहा था, नबी चुप थे। पूरा अरब बोल रहा था, नबी चुप थे। ऐ बोलने वाले बोलो ना, वो मोहम्मद का बचपना देखो बोलो ना। ऐ बोलने वाले बोलो ना, वो मोहम्मद जा रहे हैं बोलो ना। ऐ बोलने वाले बोलो ना, वो मोहम्मद आ रहे हैं बोलो ना। ऐ बोलने वाले बोलो ना, मोहम्मद की खूबसूरती देखो बोलो ना। ऐ बोलने वाले बोलो ना, मोहम्मद अपनी उंगलियों से चांद को घुमा रहे हैं बोलो ना। तो कोई क्या बोलता, बोला तो बरेली की सरजमी पर टूटी चटाई पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और लिख दिया कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और जब नबी चुप थे तो 40 साल से पूरा जमाना बोल रहा था। जब नबी खामोश थे तो 40 साल से पूरा मक्का बोल रहा था, पूरा अरब बोल रहा था। जब नबी बोलने लगे तो जमाना बगावत पर उतरने की धमकी देने लगा। जब नबी बोलने लगे तो मक्के से आवाज आने लगी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद खामोश हो जा वरना काबे से तलवारें निकल जाएंगी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद चुप हो जा वरना काबे से जंजीरें निकल जाएंगी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद चुप हो जा वरना जमाना बगावत पर उतर जाएगा। आका अर्ज करते हैं कि जब मैं खामोश था तो पूरा अरब बोल रहा था, जब मैं चुप था तो
तो 40 साल से पूरा मक्का बोल रहा था, मगर अब मैं बोलने लगा हूँ तो जमाना के बगावत पर उतरने की धमकी दे रहे हो। अभी मैं बोलने लगा हूँ तो तुम काबे से तलवारें निकालने की बात करते हो। जब मैं खामोश था तो 40 साल से खामोश था, अभी मैं बोलने लगा हूँ तो काबे से जंजीरें निकलने की धमकी दे रहे हो। अरे तेरे जंजीर की क्या मजाल जो मोहम्मद को चुप करा दे। अरे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो तेरा माबूद बोल पड़ेगा। वाह वाह क्या अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो तेरा माबूद बोल पड़ेगा। तो जब नबी बोलने लगे, 5 मिनट और 34 हो गए। जब नबी बोलने लगे, जब नबी चुप नहीं हो सके, तो अब भाई जब मेरा कोई किसी से अगर मुझे हसद है, किसी से जलन है ना, तो अब जब मैं उसे अपनी ताकत से चुप नहीं करा सकता, अपनी ताकत से उसे ज़ेर नहीं कर सकता, तो अब मैं राजनीतिक करूंगा, उसके लिए कोई प्लानिंग करूंगा, कोई मीटिंग करूंगा। तो सरकार जब चुप नहीं हो सके ना, जब दिन में निकले, जब निकलते थे इस्लाम की दावत देते थे, लोग कबूल कर लेता था। नबी के जब ऐलाने नबूवत के बाद एक दिन ऐसा गुजरा था अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ, सिर्फ एक दिन ऐसा गुजरा था कि सुबह से लेकर रात हो गई थी, दावत दी मगर किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो सिर्फ एक दिन गुजरा था। वो दिन मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा दिन था, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, एक लाइन में बताऊंगा, सिर्फ हेडलाइन। वो एक दिन गुजरा था और उस दिन अल्लाह के रसूल काफी मायूस हो गए थे, काफी मायूस हो गए थे, काफी गमगीन हो गए थे। हजरत उम्मे हानी के घर आए और फातिमा तो ज़ोहरा से अर्ज करते हैं, बेटी फातिमा दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और किसी को अंदर नहीं आने देना। अगर कोई अंदर आने को कहे तो कह देना कि आका अभी आराम फरमा रहे हैं। काफ़ी गमगीन थे। अल्लाह का हबीब है ना वो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फौरन भेजा और कहा जाओ मेरे महबूब को दावत दे दो, कह देना कि अल्लाह ने मेराज में बुलाया है। मेराज ही इसीलिए हुई थी। आका गमगीन हो गए, अल्लाह ने मेराज पे बुला लिया, है ना। ये हेडलाइन है, तफसीर नहीं बयान करूंगा क्योंकि वक्त नहीं हो गया, 4 मिनट बाकी हैं। तो अल्लाह के रसूल जब बोलना शुरू किए, दीन फैलाना शुरू किया, अब किसी से रुक नहीं सके, किसी से चुप नहीं हो सके, तो अब उनको चुप कराने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, एक मीटिंग की गई, एक राजनीतिक किया गया। अबू जहल, अबू लहब नाम था, लक़ब अबू जहल हुआ। अबू जहल घर के अंदर से, जरा सा स्पीड मेरी बात को सुनेंगे आप, है ना। अबू जहल घर के अंदर से बाहर आया, रास्ते से एक छोटा सा कंकड़ उठाया, बेरूह की कंकड़, बेजुबान की कंकड़, बेजान की कंकड़ मुट्ठी में लिया और गया, न जाने कहाँ कहाँ गया, ओझा के पास, पंडित के पास, बड़े बड़े तांत्रिक के पास, बड़े बड़े जादूगर के पास उसे बनवाया, फुकवाया, झरवाया, आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने बोल पड़ा कि अगर तू मोहम्मद, अगर तू अल्लाह का नबी है तो बता दे मेरे इस मुट्ठी में क्या है। आका अर्ज करते हैं कि मैं ये बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है या तेरे मुट्ठी वाले से बुलवा दूं। गौर कीजिएगा, आका ने क्या कहा, मैं बता दूं तेरे मुट्ठी में क्या है या मैं तेरे मुट्ठी वाले से बुलवा दूं कि मैं कौन हूं। अब अबू जहल ने सोचा ना, वो ना हो कहीं मुजव्वल की तरह बता दे कि तेरे मुट्ठी में कंकड़ है, मगर ये कंकड़ से बुलवाने का दावा कर रहे हैं। अब अबू जहल ने सोचा कि इसके अंदर जुबान नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर रूह नहीं है, ये बोल नहीं सकती है। अबू जहल ने कहा कि अगर तू अल्लाह का प्यारा नबी है, अगर तू अल्लाह का नबी है तो मेरे मुट्ठी वाले से बुलवा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। आका अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ घूमने लगी, अबू जहल की खोपड़ी में उसका भेजा घूमने लगा कि बड़ा बड़ा माला चढ़ाया, वहाँ नहीं घुमा, बड़े बड़े दूध का घी का लड्डू चढ़ाया, वहाँ नहीं घुमा, देसी घी की लड्डू चढ़ाया, वहाँ नहीं घुमा, इसे बनवाया, फुकवाया, झरवाया, वहाँ नहीं घुमा, यहाँ कैसे घूम पड़ा। बंद मुट्ठी में अबू जहल के कंकड़ बोल पड़ा, अरे अबू जहल मुट्ठी तेरी है मगर हुकूमत रसूलुल्लाह की है।
ऐ अबू जहल मुट्ठी तेरी है मगर हुकूमत रसूलुल्लाह की है। अब अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बंदे मुट्ठी की तरफ इशारा किया, कहा, आका ने कहा, ऐ बंदे मुट्ठी में रहने वाले कंकर पढ़ दे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदे मुट्ठी से कंकर कलमा पढ़ते हुए बाहर निकला। शायर इस नक्शे को खींचता है कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकड़ को भी तर्ज़े खताब आ गया। जज़ाकल्लाह।